मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ साइंस स्टार्स में, जिसमें हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। और ये आर एस अग्रवाल का मैथ है जो कि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 8th के बच्चों के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें पूरा क्लास 8th का सिलेबस कवर किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग 3B पर पहुंच चुके हैं और 3B के क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर एक्सप्रेस 81 एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। यहाँ पर हमें 81 को एक्सप्रेस करना है 9 ऑड नंबर्स लेकर। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जब हम ऑड नंबर लेते थे तो उस दौरान क्या होता था कि देखिए, अगर 9 ऑड नंबर्स एक लाइन से हम लेंगे तो 9 का स्क्वायर होता था। 9 ऑड नंबर एक लाइन से लेंगे अगर तो 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 वैसे भी होता है। तो ये 9 ऑड नंबर एक लाइन से मतलब सीक्वेंशियल ऑड नंबर 1 से लेकर 9 नंबर्स। अब देखिए कैसे, जैसे 1 है प्लस 3 है 5 है 7 फिर 9 11, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 नंबर्स तक हमें लेना है। सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होकर 17 तक जाएंगे। हमने 17 तक क्यों लिया? क्योंकि 9 नंबर्स हमें लेने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 नंबर तक जब हम लेंगे तो इसे जब हम टोटल ऐड करेंगे तो ये 81 होगा। ये आपने इसके पहले भी देखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 10 ऑड नंबर्स लेने हैं। तो फिर से सेम वर्क करना है आपको। 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये टोटल 10 नंबर्स हैं, एक सीक्वेंस में है जो कि 1 से लेकर 19 तक है। पूरे 10 नंबर्स हैं, 10 ऑड नंबर्स हैं। 1 2 3 4 यहाँ तक 9 था, ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो 10। अब इसे अगर आप पूरे को ऐड करते हैं तो ये कितना होगा आपका 100 होगा। तो ये ऐसे ही एक्सप्रेस करना है 1 से लेकर 10 तक पूरा, और 1 से लेकर 9 नंबर्स तक के जितने भी ऑड नंबर हैं उनको ऐड करना है। तो एक बार 81 आएगा, एक बार 100 आएगा। अगर 10 नंबर्स हैं तो हमने क्या कहा था, 10 नंबर्स हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे, वो जो आएगा वही वो होगा। तो 10 10 जा क्या होता है 100। तो वैसे भी ये आपका आसानी से सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 6 में पूरे 4 क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला हम लोग ट्रिपलेट की बात करेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे कल, देखें इस वीडियो में है कि नहीं। नहीं, इसमें तो वो फॉर्मूले नहीं है, फिर भी हम आपको याद दिलाते हैं कि क्या फॉर्मूला था ट्रिपलेट का। ट्रिपलेट का फॉर्मूला था, एक होता था 2m और दूसरा नंबर होता था m स्क्वायर माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता था m स्क्वायर प्लस 1। ट्रिपलेट मतलब कि कोई 3 नंबर्स आएंगे और 3 नंबर्स में एक नंबर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2m है। तो यहाँ पर 2m इक्वल टू, इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 है। देखिए, राइट एट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 6। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 6 है। ऐसे ही फॉर्मूले पे डायरेक्ट रख के हम लोग तीनों वैल्यू ट्रिपलेट की निकालते हैं पाइथागोरियन थ्योरम में। अब m इक्वल टू हमें अगर फाइंड आउट करना हुआ तो 6/2 इक्वल टू 3। इट मीन्स जो सबसे छोटा वाला आर्म होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का, सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा वो 3 होगा। अब m की वैल्यू हमारे पास मिल गई हमको। अब m की वैल्यू अगर हम इसमें रखेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में, तो देखिए क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो दूसरा वाला जो नंबर आया वो कितना आया 8। फिर एक वैल्यू है आपकी m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर प्लस में भी हम m की वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू क्या है 3 है। 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। तो ट्रिपलेट में एक वैल्यू ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये हो गया आपका 6 जो फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसी में सेकेंड हम देखेंगे।
सेकेंड भी बहुत आसानी से आप कर लेंगे। 2m इक्वल टू, यहां पर आप क्या ले लीजिए 2m, तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। अब यहां से m की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, तो 14/2 इक्वल टू 7। अब एक m की वैल्यू आपकी आ गई सबसे स्मॉलेस्ट वाली 7। दूसरा क्या होता है m स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू 7 है तो 7 स्क्वायर माइनस 1, 7 7 जा 49, 49 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 48। तो जो दूसरी वैल्यू है आपकी वो कितनी आई 48। आइए तीसरी वैल्यू देखते हैं, m स्क्वायर प्लस 1, तो m की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट किया था यहाँ से 7, तो 7 स्क्वायर प्लस 1, 49 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 50। तो लास्ट वाले ट्रिपलेट में लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 50। तीनों वैल्यू आ गई आपकी 7, 48 और 50। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है आपका 16। सेम वही चीज कि सबसे पहले हम लोग ट्रिपलेट में एक सबसे छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करते हैं, और वो छोटा वाला नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं 2m इक्वल टू, तो फॉर्मूला तीनों आपको लिख कर दे दिया गया था, क्या था 2m था एक, और m स्क्वायर माइनस 1, और तीसरा वाला m स्क्वायर प्लस 1। यही तीन फॉर्मूले हैं ट्रिपलेट के, तो ये आपको बार बार निकालना पड़ेगा। तो 2m इक्वल टू आपका आपकी बार दिया है क्या 16 दिया है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/2 इक्वल टू 8। अब m स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 8 जा 64 माइनस 1, तो इक्वल टू क्या आ गया 63। तो एक वैल्यू आपकी 8 आई, दूसरी क्या आई 63 आई। अब तीसरी वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 8 जा 64 प्लस 1 क्या हो गया आपका 65। तो तीसरी ट्रिपलेट की वैल्यू क्या आ गई आपकी 65 आ गई। अब इसमें अभी एक क्वेश्चन और है, ये है आपका फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में 20 दिया है, तो 2m इक्वल टू 20 ले लेंगे हम लोग। m इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, 20/2 इक्वल टू 10, तो एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1, तो 10 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर मतलब कि 100 हुआ, 10 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो 100 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया 99। तो दूसरी जो वैल्यू है ट्रिपलेट की वो कितनी हो गई 99। और तीसरी वैल्यू m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 100 प्लस 1, तो 101। थर्ड वाली वैल्यू कितनी आ गई 101। तो तीनों वैल्यू आपकी आ गई, 10 हुआ 99 हुआ 101। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें इसे इवेल्युएट करना है। अब देखिए अगर हम 38 का यहाँ पर देखिए ये क्या है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो ये बहुत आसानी से आएगा, लेकिन अगर हम बेसिक मेथड से जाएं तो क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पर 38 का स्क्वायर है तो 38 इंटू 38 करते, फिर 37 इंटू 37 करते, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तब ये निकलता। अगर हम जनरली करें देखिए तो क्या करेंगे हम लोग 38 इंटू 38 करेंगे क्योंकि 38 का स्क्वायर है, माइनस 37 इंटू 37 करेंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर सब्ट्रैक्ट करिए, तब आपका पूरा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये ना करके हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला आप सबसे पहले देख लीजिए, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई भी नंबर है यहाँ पर ये इसी फॉर्मूले के फॉर्म में है, ये a वैल्यू है ये b वैल्यू है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस इसमें लिखे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सारे के सारे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 141 का अगर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो 141 इंटू 141, 140 इंटू 140, बहुत लेंदी प्रोसीजर होगा। तो इसी लेंदी प्रोसीजर को स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, छोटे से छोटे तरीके से इसे सॉल्व करने के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया है। इसका फॉर्मूला, यह फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा आगे चलकर।
तो एक बार आप a प्लस बी और एक बार a माइनस बी कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आसानी से आपका ये सारा का सारा आंसर निकल जाएगा। आइए हम लोग फटाफट इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया क्या है, 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्म बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो एक बार इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो एक बार हमें a प्लस बी का मतलब कि 38 प्लस 37 करना पड़ेगा। तो 38 प्लस 37 जल्दी से कर दीजिए, 8 और 7 15 हो गया, 3 3 6 और 1 7 हो गया, 75 हो गया। और एक बार इसी फॉर्मूले से दूसरा क्या होता है, 38 माइनस 37। देखिए फॉर्मूला क्या है, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। यहाँ पे हम हर क्वेश्चन में चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये सारे क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, हम नहीं बार बार लिखेंगे, आप हर क्वेश्चन में इसको ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 38 में से 37 चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। अब देखिए कितनी आसानी से ये आंसर आ गया। तो आपको लिखना क्या था, एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी। तो ये आपने कर लिया, हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके बताते हैं। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 38 प्लस 37 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 38 माइनस 37, a प्लस बी और दूसरे बार में a माइनस बी। तो यहाँ पे 38 प्लस 37 कितना हो गया था, 75 हो गया था, और दूसरे वाले में 38 माइनस 37 1 हो गया था। अब जब ये ब्रैकेट रिमूव होगा तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो 75 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको हम कितना फास्ट करेंगे तब भी आप बहुत आसानी से इसे समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, मैं पहले ओरल कराने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है आप ओरल ही कर लें। अगर हम 75 और 74, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना है, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ओरली ऐड करिए, 75 और 75 होता तो 150, 150 होता, 150 होता, तो 150 में से एक कम क्या हो गया, 149 हो गया। तो 149 एक में आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में 75 में से 74 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। अब 149 इंटू 1 करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आपका 149 आ जाएगा। तो यहां पर भी आप आराम से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओरल क्वेश्चन है एक तरह से, लेकिन फिर भी हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक बार 75 प्लस 74 करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 75 माइनस 74 करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये सब लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये लिखने के बाद अब हमने क्या किया, 75 और 74 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 149 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही 149 ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देखिए ओरल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी हमारे ऑपरेटर महोदय हिमांशु ने कहा सर बहुत पसीना हो रहा है, हम क्या करें, गर्मी है तो पसीना होगा, कोई बात नहीं, पसीना बहाएंगे तो इतिहास रचेंगे ना। तो आप भी पसीना बहाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पसीने से कोई बीमार नहीं पड़ता है। तो आप भी आराम से अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, पसीना आता जाता रहेगा, ठीक। आइए देखते हैं यहाँ पर 92 स्क्वायर माइनस 91 स्क्वायर। अब इसमें एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर हम इसको डायरेक्ट अगर हम ऐड करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, 9 2 जा 80, यानी कि 180 और 3 और 180 में 182 हो जाता, 182 में से मतलब आराम से आप कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 92 माइनस 91 और एक बार 92 प्लस 91 कर देते, तो ये तो आपका एक आ जाएगा। चाहे आप पहले माइनस करिए चाहे प्लस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत सोचिएगा सर पहले प्लस कर रहे थे, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई होकर सेम वही आंसर आएगा। तो 92 91 देखिए, 2 और 1 3 और 9 9 80, 183 आंसर डायरेक्ट आ जाएगा।
सिर्फ ऐड वाला ही करना है, सब्ट्रैक्ट वाले में तो हर बार 1 आ जाएगा, क्योंकि जस्ट एडजेसेंट नंबर है, उसके अगल बगल के नंबर है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो सिर्फ ऐड वाला अगर डायरेक्ट आप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ये, कि आपको करना क्या है, दोनों नंबर्स को सिर्फ ऐड करना है, वो ही आंसर है। और सब्ट्रैक्ट करने पे तो हर बार 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों अगल बगल के ही नंबर है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अब सिर्फ अगर देखिए यहाँ पर भी हम देखें तो सिर्फ ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये 100 200 हो गया और 209 209 आंसर इसका आ जाएगा। आइए देख लेते हैं। 105 का स्क्वायर है माइनस 104 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि सब पे स्क्वायर है। डायरेक्ट ऐसे लिखते तो लगता कि सिर्फ 4 पे स्क्वायर है। एक बार आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक बार आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन वाला 1 आना ही है, बस इसे ऐड करना है। 4 और 5 9 हो गया, 0 0 0 हो गया, 1 1 2 हो गया। 209 1 से मल्टीप्लाई, आंसर क्या, 209। ओरल आप कर लेंगे, अब एकदम आराम से ओरल कर लेंगे। इसी तरह के कंपटीशन में क्वेश्चंस भी आते हैं। अब सोचेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों आएगा। अब देखिए अगर इसे आप मल्टीप्लाई करते, वो इसका जो है स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर में आपको कितना लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ता। आने को तो ये क्लास 2 के भी बच्चे को, 3 के बच्चे को आ जाएगा सीधा मल्टीप्लाई करके, लेकिन है क्या कि आप डायरेक्ट इसे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप बैठे हैं तो ये बहुत लेंदी टाइम आपका ले लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप देख कर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। 140 140 280 और एक ये भी ले लीजिए, 281 इसका आंसर आएगा सीधा। क्योंकि अब देखिए आराम से, 141 प्लस 140 इस वाले का, और 141 माइनस 140, यहां पे क्या हो जाएगा, 281। देख लीजिए 281 1 से मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 281। देखा आपने कितना सिंपल है, फॉर्मूले से कोई चीज कितनी आसान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। 218 और 217, देखिए 200 200 अगर हम ऐड कर देंगे तो 400 हो जाएगा, और 435 यहाँ पर आएगा। 18 और 17 को अगर ऐड करेंगे 35 आ जाएगा। देखिए हम पूरा लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, नहीं भी लिखेंगे तब भी आप कर लेंगे, लेकिन मेरा एम है कि मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो 218 का होल स्क्वायर माइनस 217 का होल स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, 218 प्लस 217, फिर 218 माइनस 217, यहाँ तो 1 आना ही है। 8 और 7 15, 1 1 2 और 1 3 2 2 4, 435 आंसर आ गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आता है, तो 435 इसका आंसर आ गया। तो ये आपका यहाँ तक का क्वेश्चन आज फिनिश हो गया। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में फिर से नया क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए सारे एक एक क्वेश्चंस के, और खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।